क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2027 कि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम लोग अपने कुछ वीडियोज़ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉन्सेप्ट देखें, फार्मूला देखें और क्वेश्चंस देखें। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 45 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं वो सीखेंगे। इसके दो तरीके हैं। इसका पहला एक तरीका तो आपने ये देखा होगा कि आपके सामने ऐसे लिखा रहता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। आपके सामने ऐसे लिखा रहता है, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू लिखी जाती है। और इसको निकालने का तरीका कुछ अलग होता है, वो हम दूसरे वीडियो में, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज मैं बताऊंगा कि अगर साइन 45 डिग्री या कॉस, जैसे टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो ये आखिर आता कहाँ से है, ये कैसे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो हम आज सीखेंगे। तो आइए, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, चीज़ों को जल्दी जल्दी समझेंगे ताकि हम कम टाइम में अधिक चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो आपको चीज़ें कुछ माननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें मैं मान लेता हूँ कि ये ए है, ये बी है और सी है। अब आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो मैंने मान लिया कि ये 90 डिग्री का है और मैंने खुद से ही मान लिया है कि ये एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है, मान लिया। अब मैं इस चीज़ों को लिखता हूँ, कैसे हम ये चीज़ें लिखेंगे, देखो, लेट कर लेंगे कि लेट ट्रायंगल ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मान लिया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, बस और कुछ नहीं है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये दो चीजें मैंने मान लिया है। क्या मैंने बोला कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसमें मैंने ये मान लिया कि इसका 90 डिग्री का एंगल बी है और उसके सामने का जो एक एंगल है वो 45 डिग्री का है। अब आप बताइए कि किसी भी ट्रायंगल के, मतलब एक लाइन में आपको बोलता हूं, वो सुनिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 का होता है। तो अगर ये मैंने 90 मान लिया और ये 45 मान लिया, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 का होगा ना। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, देन क्लियरली CLEARLY, क्लियरली एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, तभी 40, 45, 90 और 90 180 होगा, ठीक है। अब एक बात जानिए, ये एंगल 45 डिग्री का है और इसके सामने की जो ये लेंथ है वो अगर 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी एंगल बिल्कुल इसके इक्वल 45 डिग्री का है, तो ये डेफिनेट है कि इसकी लेंथ भी जो है इसी लेंथ के बराबर 5 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब क्या, समझिए, अगर एंगल सेम है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उसकी लेंथ और इसके सामने वाली जो ये लेंथ है उसकी लेंथ दोनों इक्वल होगी, पहला। दूसरा, अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये भी निश्चित है कि इसके सामने वाला जो एंगल है वो और इसके सामने वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताई गई होंगी। तो दोनों, अगर ये 45 डिग्री है तो अगर ये ए होगा तो ये 45 डिग्री है तो ये भी ए होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे कि चूंकि एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल है, तो अब देखिए इसमें कैसे लिखते हैं, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि ए बी की जो लेंथ होगी वो इस बी सी की लेंथ के बराबर होगी। बी सी की लेंथ के बराबर होगी, सिंपल है। अब देखिए, अब इसके आगे क्या लिखेंगे, तो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए यूनिट। अब चूंकि ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ए बी इज इक्वल टू ए यूनिट, तो बी सी इज इक्वल टू भी ए यूनिट।
यानी इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए यूनिट। अब ये यूनिट क्या है, यहाँ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं, तो उसी को यूनिट बोलते हैं। तो अब ये देखिए कि अगर मैंने इसको ए मान लिया और इसको भी ए मान लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखिए एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या है, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाइपोटेनियस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है ए स्क्वायर, बेस क्या है ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर होगा। तो h इज इक्वल टू क्या होगा √2a, तो हमें क्या मिल गया √2a। अब हमारे पास केवल इतना मान लेने से परपेंडिकुलर a, बेस a और हाइपोटेनियस √2a निकल गया। अब आप देखिए कैसे सिंपली हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। देखिए साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए, बाई हाइपोटेनियस क्या है √2a। ए से कैंसिल हो गया 1/√2। आपको पता चल गया कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 कैसे आती है, ऐसे आती है, इस तरीके से। ये कभी कभी एग्जाम में देता भी है, प्रूफ करने के लिए दे देगा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, ए से कैंसिल 1/√2। टेन 45 डिग्री तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए बाई ए इज इक्वल टू कट के 1। अब आप उठाइए अपनी बुक और चेक कीजिए इसको कि क्या साइन 45 कास 45 की वैल्यू 1/√2 होती है कि नहीं, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं, होती है। ये कहाँ से आया, इस तरीके से प्रूफ करके, ठीक है। अब जब हमने ये प्राप्त कर लिया तो इससे हम क्या प्राप्त कर लेंगे, देखिए टेन किसके उल्टा होता है, कॉट के, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब कॉट थीटा का आने का मतलब ये है कि कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री बराबर 1 45 डिग्री, 1/45 डिग्री, तो 1 अपान में 1 कट के क्या आएगा 1, तो कॉट 45 का मान 1 आ गया। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/1/√2, तो ये टर्म होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो √2। और एक और तरीका है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो बेस ए आ बाई परपेंडिकुलर, तो ए बाई ए तो कट के 1 आ जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनियस बाई बेस होता है, तो हाइपोटेनियस बाई बेस, तो ए से कट जाएगा तो √2 बचेगा। साइन 45 जो है, साइन किसका उल्टा होता है, उल्टा का मतलब मेरे मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब रेसिप्रोकल है। कोसेक 45 का मतलब होता है 1/sin 45, या आप डायरेक्ट मैं रख के दिखा देता हूँ, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस क्या है √2a/a, तो ये कट जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा √2। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को प्रूफ करते हैं।